नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य विज्ञान के अंतर्गत हम औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। औषधीय पौधे जो औषध द्रव्य सिलेबस के अंतर्गत जो आयुर्वेद नर्सिंग का सिलेबस है, साथ में जो बीएमएस सिलेबस है, इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम आज जिस पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में, उसका नाम है भांग। भांग का पौधा या इसको बूटी भी बोला जाता है। तो ये जो भांग का पौधा होता है ये एक अकसूप या झाड़ी की तरह दिखता है, जैसे दिखने में आपको दिखाई दे रहा है। ये 5 से लगभग 10-12 फीट इसकी हाइट रहती है। तो इसके बारे में डिटेल से हम भांग को मुख्य पर्यायवाची हैं ये मातुलनी, मदिनी, क्विजिया और जया इसके मुख्य पर्यायवाची हैं। भांग को बंगाली भाषा में सिद्धि, गुजराती में भांग, हिंदी में भांग बूटी, कन्नड़ में भंगी, तमिल में कंजा एंड तेलुगु में गंजई बोला जाता है। जो भांग का वनस्पति नाम है इसको कैनबिस इंडिका बोला है। और जो भांग की फैमिली है ये कैनाबिनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अभी भांग का जो वर्गीकरण आयुर्वेद में किया है तो भाव प्रकाश निगट्टू ने इसे हरित्यादि वर्ग के अंतर्गत भांग का उल्लेख किया है। यानी जो भाव प्रकाश निगट्टू एक इम्पोर्टेंट संहिता है, ग्रंथ है, जो लघुत्रयी संहिता के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर जितने भी औषधीय आयुर्वेद पौधे हैं उनके बारे में विस्तार से बताया हुआ है। तो उसके अंतर्गत ये हरित्यादि वर्ग के अंतर्गत भांग का उल्लेख किया गया है। आकृति हमने इसकी बता दी, 1.5 मीटर से 4.5 मीटर के लगभग रहती है। इसका उपयोगी भाग है, इसकी पत्तियों का हम यूज में लेते हैं भांग की। इसके महत्वपूर्ण जो घटक हैं, केमिकल कंपोजिशन है, ये है कैनाबिनोल, कैनाबिनोइड्स, शेरस्क्यू ट्रपेन्स और यूजेनोल। ये इसके भांग के महत्वपूर्ण घटक हैं। भांग का जो रस पंचक है तो भांग का रस तिक्त रहता है। ये लघु, तीक्ष्ण एंड व्यवहारी यानी हल्का इसका गुण है और तीक्ष्ण रहता है। भांग को उष्ण वीर्य और कटु विपाक बताया है। भांग कफ और वात के हर के लिए उपयोगी औषधि है। भांग के उपयोग से दीपेन यानी भूख बढ़ती है, पाचन में सहायता, नींद लाना और वेदनाहार यानी दर्द निवारक, इन चीज़ों में इसका उपयोग लिया जाता है। भांग के चिकित्सीय उपयोग तो आमवात के लिए पुराने गठिया रोग में भांग का तेल बाह्य रूप से लगाने से लाभ होता है। एक तो भांग के तेल को लगाने से जो गठिया रोग है उसमें लाभ होता है। काश और श्वास यानी खांसी, भांग के पत्तों का धुआं सूखी खांसी और दमा में लाभप्रद है। अर्श, भांग के पत्तों को दूध में उबालकर लेप बनाकर बवासीर पर लगाने से इसमें लाभ होता है। भांग की जो खुराक है वो 125 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक यूज में लेना चाहिए। जो गांजा यानी रहता है इसका 60 से 125 ग्राम तक, चर्स रहता है ये 30 से 60 मिलीग्राम तक हम इसका खुराक के रूप में यूज ले सकते हैं। भांग के योग से बनने वाले जो चूर्ण है ये है जाति फलादी चूर्ण, इंद्रासन रसायन एंड मदन आनंद मोदक। तो ये भांग के प्रभाव से बनने वाली, जो योग से बनने वाली औषधियाँ हैं। अब भांग का प्रतिकूल प्रभाव, भांग लाल आँखें, चेहरे पे सूजन, भूख न लगना, अनिद्रा, दुर्बलता, सिर दर्द, ये इसके प्रतिकूल इफेक्ट हैं। इसको उपचार करने के लिए प्रतिकूल इफेक्ट को
उल्टी करें या दूध, दही, घी, संतरा, अनार और अमरूद खाने से इसके प्रतिकूल प्रभाव का उपचार किया जा सकता है। भांग के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। भांग की जो सूप या झाड़ी नुमा ये पौधा होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो हमने भांग के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो औषधीय पौधा है उसका नाम है अफीम, जो हमने रस शास्त्र में भी अफीम के बारे में अध्ययन किया था, आइफेन नाम से इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे अफीम के बारे में। धन्यवाद।